आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया गया है। ये जो है एक चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। जो व्यास है मतलब यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है पूरा है, व्यास हमारा क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, वो दिया है क्वेश्चन में। कितना? 35 mm दिया गया है। ये क्वेश्चन में पहले से उसने बोल रखा है। और आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में कि तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। ये जो वृत्त है इसमें 5 व्यास है। कितने व्यास है? 5 है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 व्यास बना के ये वृत्त का पूरा ब्रूज बनाया गया है। तो बोलता है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। मतलब 10 त्रिज्यखंड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पूरे मिला के कितने त्रिज्यखंड है? एक प्रकार से 10 त्रिज्यखंड है और कुछ और 5 व्यास से मिलकर ये बना है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, पूरे चांदी के तार का यूज, कितने तार का यूज किया गया है ये बताना है। मतलब एक देखो, ये देखेंगे यहाँ से लेके पूरा ये एक सर्कल है, मतलब एक प्रकार से वृत्त है। और वृत्त की पूरी लंबाई कैसे पता चलती है? हमें वृत्त की परिधि से। और 5 थे इसमें व्यास है, क्वेश्चन में पहले बोल रखा है। तो 5 और व्यास को और वृत्त की परिधि को हम यदि जोड़ देंगे तो हमें पहला क्वेश्चन इसका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है देखेंगे। दिया है क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त का जो व्यास है, व्यास वो दिया गया है 35 mm, 35 लीटर ये दिया गया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की होती है आधी, तो त्रिज्या हो जाएगी 35/2। कितनी हो गई त्रिज्या? 35/2। अब हमें तार की लंबाई निकालना है तो हम इसका पहला क्वेश्चन निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की जो लंबाई है कैसे निकलेगी? एक प्रकार से पूरा वृत्त है तो वृत्त की यहाँ से लेके एक प्रकार से पूरा एरिया कैसे निकलता है? वृत्त की परिधि से। लिखेंगे वृत्त की परिधि, ये चारों तरफ का एरिया मिल गया। और 5 व्यास है, मतलब +5 व्यास। ऐसे यदि हम जोड़ देंगे तो एक प्रकार से पूरे तार की लंबाई निकल आएगी। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये लिख देंगे। और 5 व्यास मतलब 5 व्यास का मान क्वेश्चन में दिया है 35। कितना दिया गया है? 35। अब इसे हम हल कर देंगे तो 2 वही रहेगा, पाई का मान रख देंगे 22/7। आर का मान क्वेश्चन में हमने निकाला है 35/2, तो 35/2 रख देंगे। प्लस 35 में हम 5 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 175। 2 से 2 कट गया, 7 का 9 35। क्या मिला? यहाँ 22 बचा, यहाँ 5 बचा। 22 पंचे कितना होता है? 22 पंचे होता है 110 प्लस, और ये बचा 175। इसे जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 285 मिलीमीटर। तो चांद पहले क्वेश्चन में बोल रहा था कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या हो, तो 285 mm है। अतः लिख देंगे, अतः कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर कितनी है? 285 मिलीमीटर है। क्वेश्चन में दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब एक प्रकार से हमें क्या करना है, किसी एक का इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता हमें होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणे πr स्क्वायर। तो हम दूसरे क्वेश्चन को इसके हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो कितना होता है? वो होता है θ/360 गुणे πr स्क्वायर। थीटा कितना दिया है?
अब हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा क्वेश्चन में दिया नहीं है तो थीटा हमें पहले निकालना पड़ेगा। और थीटा हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बोला है गया है कि कितने उसमें बराबर वो है, 10 भागों में बराबर विभाजित किया गया है, कितने में, 10 भागों में। तो पहले हमें इसका थीटा निकालना पड़ेगा। हम थीटा कैसे निकालेंगे, जो थीटा निकालेंगे, हमें पता है कि जो वृत्त है उसके अंदर पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है, और 10 थे ये भाग बटे 1 2 3 4 जैसे मिला के पूरे कितने हैं, 10 है। तो हमें थीटा निकालना है तो 360 में 10 का भाग दे देना है। तो 10 में भाग देंगे तो ये हमें थीटा कितना मिल जाएगा, एक प्रकार से 36 मिल जाएगा। तो थीटा का मान मिला हमें 36, और 360 वही रहेगा। पाई का मान 22/7। आर का मान क्या रहेगा, आर का मान हमने क्वेश्चन में निकाला है 35/2 गुणे 35/2। ये हमने आर का मान पहले निकाल लिया था, तो यहाँ पे हम रख देंगे। अब इसे हम हल कर देंगे, जीरो से, सॉरी जीरो नहीं है यहाँ पे, तो 36 धाम कटेगा कितने बार में, 10 बार में कटा। और 7×9 = 35, ये हमारा 11 से कट जाएगा। तो हमें एक प्रकार से ऊपर क्या बचा, हमें एक प्रकार से ऊपर बचा 11, 5 और 35 बचा। तो और कुछ बच रहा है क्या, हाँ, इससे 5 1 का 5, 5 दूनी 10, ऐसे काट देंगे। तो यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 35, मतलब एक प्रकार से बचा 11 गुणे 35, और नीचे बचा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब 2 गुणे 2। तो 11 में हम 35 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 385, और 2 दूनी 4। क्षेत्रफल हम निकाल रहे थे, तो ये क्षेत्रफल दिया है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अतः क्या लिख देंगे, अतः ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा इस प्रकार के 9वां क्वेश्चन आसानी से हो गया।